जय माता की प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपको बता दें, हम पिछले जब से हमारे ये शारदीय नवरात्रि शुरू हुए हैं तब से हम श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ रोजाना सुन रहे हैं। अगर आप लोग भी मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो आप लोगों को सारे पाठ सुन रहे हैं आप, और आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल पर रोजाना श्री दुर्गा सप्तशती की ये पाठ की वीडियो आती हैं। तो आज के अध्याय में हम सुनने वाले हैं 9वां अध्याय, जिसमें हम सुनेंगे निशुंभ वध। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। अब मैं आपको अध्याय सुनाती हूँ। राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के बल से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ दोनों क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला, अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल में, जिसके कि 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिससे देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ हमारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार करने लगा, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध से भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा ही था, उसके 8 भुजाएं थी, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढककर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष के प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज़ से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, उससे आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने लातों और हाथों को जमीन पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने महोलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने अपने द्वारा चलाए गए बाणों से काट दिया। क्रोध में भरकर देवी ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब तक उसकी मूर्छा दूर हुई, वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली देवी दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों और बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने बड़े वेग के साथ अपने शूल से निशुंभ का वक्षस्थल भेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट डाला। सिर के काटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद दहाड़कर असुरों को भक्षण करने लगा। काली
और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से असुर समाप्त होते जा रहे थे। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों का काली, शिवदूती और देवी के सिंह ने भक्षण कर डाला। अब हम सुनेंगे यहाँ पर 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में हम सुनेंगे शुंभ का वध। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न थी। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्ट, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख, ये सब मुझ में समा रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवाहित हो गई, समाहित हो गई। दुर्गा जी अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी भूभीति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में देख अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले। तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोक कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने शस्त्रों से काट डाला। इस प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार को लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, वह रथ टूट गया, सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी जगदम्बा ने अपने पहने बाणों से उसके मुदगर को भी काट डाला। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, देवी ने भी शुंभ की छाती पर चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफ़ी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर भी वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण उड़ चुके थे और वह समुद्री द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता और पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियाँ अपनी सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए तथा गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञ आदिकों की अग्नियाँ जो शांत हो गई थी पुनः प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई और शांति स्थापित हो गई। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने सुना यह 9वां और 10वां अध्याय। तो अगले 11वें अध्याय को हम सुनेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता की। माता रानी आप सभी का कल्याण करें।